नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे ये हरियाणा लोक सेवा का जो लेक्चरर एग्जाम था उसका पार्ट 4 देखेंगे हम लोग, जिसमें क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम लोग 76 नंबर से लेकर के 100 लास्ट हो जाएगा। पार्ट 4 ये है 76 से 100 तक का। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। द फंक्शन ऑफ द कॉलम बेस इज टू ट्रांसमिट। क्या होता है कॉलम बेस? क्या होता है, जैसे सपोज ये कि अगर स्टील कॉलम है तो यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में एक कंक्रीट का ब्लॉक होता है। कंक्रीट के ब्लॉक पे ये रेस्टिंग करता है। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसके यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक पे ही एक बेस प्लेट लगा रहता है। यहाँ पे बेस प्लेट पे होता है ये चीज़, और यहाँ से गसेट प्लेट या प्लेट एंगल सेक्शन से ये कनेक्टेड होता है, या तो इस टाइप से वो कनेक्ट सॉरी इस टाइप से जो होता है कनेक्टेड होता है, इस टाइप सेक्शन में, इस टाइप से सेक्शन में कनेक्टेड होता है। यहाँ नीचे होता है बेस प्लेट, उसके बाद होता है ये कंक्रीट बेस प्लेट नट्स वगैरह से वही बोल्टिंग से ये टाइटेंड किया होता है, और ये इस पर रेस्टिंग होता है। तो इस पर जो एक्शियल लोडेड वगैरह आएगा ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, इस बेस प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा। और बेस प्लेट कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, कंक्रीट ब्लॉक को देगा। कंक्रीट ब्लॉक क्या करेगा, सॉइल पे या जो भी ग्राउंड लेवल होगा सॉइल वगैरह उस पर ये ट्रांसमिट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, एक्शियल फोर्सेस टू द कंक्रीट फुटिंग सरफेस। इसका क्या हो जाएगा ये चीज़, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। द बॉटम कोड ऑफ एंट्रस, द बॉटम कोड ऑफ एंट्रस। एंट्रस क्या होता है, प्रेट टाइप का ट्रस होता है। ये होता किस तरह से, जैसे ये हो गया, या तो ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है, या तो ये इस टाइप से रहता है। प्रेट ट्रस इसको बोलते हैं, या एन टाइप ट्रस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये होता ट्रस होता क्या है, ये जो होता है सिंपली सपोर्टेड होता है। जब इस पर लोडिंग आएगा तो क्या होता है, ये जस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम जैसा ये बिहेव करता है, जस्ट लाइक इसका जैसे होता है। ये कुछ इस टाइप से लगता है इसका अगर डिफ्लेक्शन जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। तो जो टॉप मेंबर होगा ये क्या होता है, कंप्रेशन में होता है। बॉटम मेंबर क्या होता है, टेंसाइल होता है। टेंसाइल होता है बॉटम मेंबर, यहाँ क्या होता है, कंप्रेशन होता है। बच्चे ये मेंबर क्या होता है, जो स्टार्टिंग का मेंबर ये सिर्फ कंप्रेशन में होता है। और ये जो इंक्लाइंड मेंबर है इसका इसका क्या इंक्लाइंड जो मेंबर होता है ये होता है टेंशन टू कंप्रेशन में होता है। इंक्लाइंड मेंबर नीचे का मेंबर टेंसाइल, टॉप का मेंबर कंप्रेशन। ये जो इंक्लाइंड मेंबर होगा सारा ये होता है टेंशन टू कंप्रेशन में जाता है। तो इंक्लाइंड मेंबर का जो होता है ये इसका जब जब हम लोग ड्रॉ करते हैं डिफ्लेक्ट, जब हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व करते हैं या डिफ्लेक्शन जब निकालते हैं फोर्सेस निकालते हैं तो क्या आता है, टेंसाइल टू कॉम्प्रेसिव में आता है। जब हम लोग ILD बनाएंगे इसका तो हम उसमें देखेंगे। और ये जो मेंबर होगा इसमें ये टेंसाइल आता है, जो वर्टिकल मेंबर हो गया इसमें क्या आता है, टेंसाइल आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉटम कोड सिर्फ पूछा तो क्या हो जाएगा, एक्शियल टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ये चीज़। क्वेश्चन 8 क्या है, द शेप फैक्टर फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो शेप हो गया बेस बी एंड हाइट एच। तो देखते हैं सबका शेप फैक्टर क्या है। शेप फैक्टर क्या होता है, ट्रायंगल में जो होता है 2.34 शेप फैक्टर होता है क्या है, जैसे कि शेप फैक्टर ऐसा क्या होगा, ये होता है प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाई इलास्टिक मोमेंट होता है। या फिर इसको लिख सकते हैं प्लास्टिक मॉडुलस ZP डिवाइडेड बाई ZE इलास्टिक मॉडुलस हो जाता है। ये इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हो जाता है इक्वल टू करके। तो ट्रायंगल का होता है 2.343 होता है, जो कि थ्योरेटिकली बेस्ट माना जाता है सेक्शन ये स्टील सेक्शन में। रेक्टेंगल का 1.5 होता है, हॉलो ट्यूब सेक्शन का 1.27 होता है। सरफेस स्क्वायर विथ डायगोनल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो डायगोनल होगा सपोज ये एक्स एक्सिस पे होगा, इस टाइप से स्क्वायर सेक्शन होगा जिसका होता है 2 होता है। डायमंड विथ अनइक्वल सेक्शन शॉर्टर डायगोनल प्लस टू सेक्स एक्सिस। सपोज कि ये एक्सिस है तो इसका जो शॉर्टर डायरेक्शन होगा डायमंड सेक्शन का वो होगा पैरेलल टू मतलब एक्स एक्सिस होगा। ये होगा शॉर्टर, ये होगा लॉन्गर हो जाएगा। शॉर्टर होगा तो उस केस में भी 2 होगा। सर्कुलर का 1.69 होता है। आई सेक्शन का अगर प्लेस टू एक्स एक्सिस से अगर इस डायरेक्शन में इस तरह से है, वो इस डायरेक्शन में अगर है तो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर वर्टिकली में है इस तरह से प्लेस अगर वो है, अगर वर्टिकली में है वर्टिकली में अगर है तो क्या हो जाएगा, इसका 1.12 से लेकर के 1.15 तक हो जाएगा, वो होता है इसका रेंज में, ठीक है। तो शेप फैक्टर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 2.343। नेक्स्ट क्या है 79, अ फिनोमेना ऑफ राइज ऑफ फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस रिलेटिव टू एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। ये किसका फिनोमेना होता है, ये होता है कैपिलरी, ड्यू टू कैपिलरी होता है ये रिलेटिव राइज नहीं होता, सरफेस फॉल नहीं, रिलेटिव फॉल नहीं, कैपिलरी का फंक्शन के थ्रू होता है वो चीज़।
तो 80 नंबर क्या है, कंसोलिडेशन इज द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ पार्टली और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मेनली ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल पोर्स, दिस हैपन्स अंडर द, तो एक्सपल्सन ऑफ जो वाटर होता है कंसोलिडेशन ग्रेजुअल रिडक्शन, तो ये वाटर रिडक्शन या सॉइल का जो सॉइल पार्टिकल का जो खुद का रीएडजस्टमेंट प्रोसेस जो होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन और सेकेंडरी कंसोलिडेशन में, ये बहुत ही धीरे धीरे टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है, जो कि होता है सस्टेन लोडिंग का, जो लोडिंग लगा हुआ है या डेड लोड हो गया या उसका सेल्फ वेट हो गया, जो वो लाइव लोड पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, वो जो लोड लग रहा है सॉइल पे उसके कारण जो डिफ्लेक्शन होते गया, सपोज कि अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा था धीरे 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 ये डिफ्लेक्शन होते होते जाएगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन क्या टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, सॉइल मेनली ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल पोर्स, दिस हैपन अंडर द ओनली ये सस्टेन लोडिंग, वेरिएबल लोडिंग पे डिपेंड नहीं करता है, साइक्लिक लोडिंग पे नहीं, रैंडम लोडिंग पे नहीं होता। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा सही आंसर। 81 का द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द शियर प्रॉपर्टी ऑफ कोहेशन लेस सॉइल सैंपल, तो बेस्ट मेथड कौन सा हो जाएगा इसका, ये होता है डायरेक्ट शेयर जो होता है, ये होता है कोहेशन लेस के लिए होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ड्रेनेज जो होता है कंट्रोल नहीं होता है, तो हम इसलिए हम लोग क्ले पर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट शेयर टेस्ट ऑफ बॉक्सियर प्रीफर फॉर कोहेशन लेस सॉइल और सैंड बिकॉज ड्रेनेज इज अलाउड इन दिस, इसमें क्या होता है ड्रेनेज कंट्रोल नहीं करते, जिसमें ड्रेनेज क्या होता है अलाउड होता है। दिस टेस्ट कैन नॉट बी यूज फॉर क्ले बिकॉज ड्रेनेज कैन नॉट बी कंट्रोल। ठीक है, ट्राइक्सल क्या होता है यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल ड्रेनेज कैन बी कंट्रोल, इसमें क्या होता है ड्रेनेज जनरली इसमें क्या करते हैं सी सॉइल के लिए करते हैं, क्ले के लिए करते हैं, पर ये क्या होता है यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए कर सकते हैं, जिसमें ड्रेनेज क्या होता है कंट्रोल कर सकते हैं। यूसी टेस्ट जो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट यूज फॉर किसके लिए करते हैं, सिर्फ ओनली सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट के लिए, नॉट फॉर सैंड एंड ड्राई सॉइल के लिए। वेंसियर टेस्ट क्या होता है सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले, सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले सिल्ट हाईली प्लास्टिक क्ले के लिए, एंड कैन नॉट बी डन फॉर सैंड एंड सॉइल के, तो ये दोनों क्या हो गया कि सैंड के लिए होगा ही नहीं। ट्राइक्सल क्या है, ये दोनों के लिए कर सकते हैं। ट्राइक्सल ये फुल्ली क्या है क्वेश्चन लेस सॉइल के लिए, सैंड के लिए ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, दिस द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट द बेस्ट पूछा है शियर प्रॉपर्टी ऑफ कोहेशन लेस सॉइल सैंपल के लिए, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट शियर टेस्ट हो जाएगा 81 का ए। 82 क्या है, द डिटेल्स ऑफ एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी फॉर फाउंडेशन डिजाइन कैन बी वर्क आउट आफ्टर कैरिंग आउट, ये क्या हो जाएगा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। सब सरफेस सर्वे नहीं होगा, ग्राउंड वाटर सर्वे ये तो हम लोग जब इफेक्ट देखते हैं, जब हम लोग एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए इसका इफेक्ट क्या पड़ता है ग्राउंड वाटर पे, तो ये तो यूनिट जो वेट होता है उसका उस पर डिपेंड करता है। सैचुरेटेड है तो सबमर्ज हो जाएगा, अगर ग्राउंड वाटर ऊपर अगर टॉप टू बॉटम अगर वेरी कर रहा तो। जियोलॉजिकल सर्वे ये नहीं, जियोलॉजिकल सर्वे नहीं, जो ये क्या हो जाएगा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि क्या होता है इसके पहले हम लोग एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी जो फॉर्मूला होता है या तेराजा की बियरिंग कैपेसिटी जो हम लोग करते हैं फैक्टर वगैरह, वो सॉइल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्या होगा सीयर जो फेल्योर क्राइटेरिया हो गया, सीयर फेल्योर क्राइटेरिया हो गया वो उस पर डिपेंड करेगा। फिर सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या हो गया वहाँ का सॉइल का सेटलमेंट क्राइटेरिया, सब कुछ टेस्टिंग करने के बाद ही हम लोग एलोएबल बियरिंग कैपेसिटी करके हम लोग जो फॉर्मूला होता है उससे निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में सारा आ जाएगा, तो ऑप्शन उसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 क्या है, द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर ऑफ ब्लो हैव टू बी करेक्टेड यूजिंग द विच करेक्शन, इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड एसपीटी जो होता है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है एसपीटी के हम लोग जो फाइंड कर लेते हैं, फाइंड करने के बाद हम लोग दो करेक्शन लगाते हैं, एक लगाते हैं ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं डायलेटेंसी करेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन जो होता है, अगर एन नोड वैल्यू आपका आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं करेक्शन के लिए ये करते हैं एन नोड इंटू 350 डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस का 70 करते हैं, जो ये क्या होता है सिग्मा इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर होता है जो कि नॉट ग्रेटर देन 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। फिर डायलेटेंसी और वाटर टेबल करेक्शन बोलते हैं डायलेटेंसी को ही, वो क्या होता है करेक्शन करके जो भी एन आया यहाँ से हम लोग जो करेक्टेड एन निकाल लेंगे, उसमें अगर ये 15 से ज़्यादा आ रहा है तो ही हम ये करेक्शन अप्लाई करेंगे, अगर 15 से कम आ रहा है तो सीधे क्या हो जाएगा जो एसपीटी नंबर होगा एन वो हो जाएगा डायरेक्टली एन इक्वल्स टू N1 के बराबर हो जाएगा ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन के लगा करके। तो क्या हो जाएगा ये एन इक्वल्स टू 15 प्लस हाफ ऑफ या 0.5 ऑफ ये N1 माइनस का 15 होता है। दिस करेक्शन इज अप्लाइड ओनली फॉर व्हेन N1 अगर यहाँ से जो डेटा आ रहा है N1 का वैल्यू, यहाँ से जो N1 का वैल्यू आ रहा है ये अगर ग्रेटर देन है 15 से तभी ये करेक्शन हम लोग करेंगे, अगर लेस देन है तो सीधे डायरेक्टली एन इक्वल्स टू N1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन डायलेटेंसी करेक्शन एंड ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। ठीक है, 84 क्या है द पैरामीटर एन सी एन क्यू एन गामा आर द क्वेश्चन आर द डायमेंशनलेस नंबर नोन एज बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर इन तेराजागी थ्योरी डिपेंड ऑन द किस पे डिपेंड करता है। ये तीनों वैल्यू जो होता है ये होता है क्या बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता है। इसी तरह से इसमें और जब हम आगे
जो फार्मूला है इसका बेयरिंग कैपेसिटी का, मेयर ऑफ वगैरह, तो उसमें इंक्लेशन फैक्टर भी लगता है, शेप फैक्टर भी लगता है। लेकिन तेरा जाके क्या कंसिडर करता है, सिर्फ जिसे हम लोग निकालते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, CNC प्लस का गामा DF NQ प्लस का हाफ ऑफ B गामा N गामा करते हैं। तो ये हो गया NC NQ N गामा, ये हो गया बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर लग होता है, जो कि डिपेंड करता है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस फाई ऑफ द सॉइल पे। ये सी पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि NC जो कैलकुलेशन होता है, पहले हम लोग N फाई निकालते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 करके। उसके बाद क्या होता है, NQ निकालते हैं, जो होता है N फाई इंटू का e⁻ पाई tan फाई होता है, ये फॉर्मूलास निकालते हैं NQ। ऐसे डायरेक्टली अगर बुक में तो टेबल ही दिया रहता है कि कितने डिग्री एंगल पे कितने डिग्री ये शियर रेजिस्टेंस जो एंगल है फाई एंगल, उस पर कितना वैल्यू हो जाएगा ये सब। एन क्यू के इक्वल्स टू एन गामा हो जाएगा 1.8 tan फाई NQ-1, एन से हो जाएगा cot फाई इंटू NQ-1, ये तीनों वैल्यू हो जाएगा। अगर प्योरली कोहेसिव सॉइल के टर्म में देखें तो फाई अगर उसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर सैंडी सॉइल है तो ही उसमें फाई का वैल्यू कुछ होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 tan 45 कितना हो जाएगा 1, जहाँ अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो N फाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे N फाई 1 आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NQ हो जाएगा 1, N गामा हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, अगर NQ 1 हो जाएगा तो यहाँ 1 1 0 हो जाएगा 0, NC हो जाएगा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 5.7, वैल्यू जो आता है NC के लिए 5.7 आता है, लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 85, द सेटलमेंट that results from the time dependent rearrangement of soil particle under the constant effective stress condition। द सेटलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द टाइम डिपेंडेंट रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो पहला प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, उसमें एक्सपल्सन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, एक्सपल्सन होता है ऑफ वाटर का। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है, जो होता है वाटर जो होता है वो सॉइल पार्टिकल को फोर्सेस ट्रांसफर करता है सेकेंडरी में। ठीक है, उस केस में क्या होता है, सेकेंडरी में सॉइल पार्टिकल जो होता है उसका रीअरेंजमेंट होता है, पार्टिकल का एक दूसरी जगह सेटल करने लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंप्रेशन सेटलमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल अंडर द कांस्टेंट इफेक्ट, लोड वही लग रहा है, सेम लग रहा है, उस केस में सेकेंडरी कंप्रेशन सेटलमेंट होता है या सेकेंडरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो जाएगा फर्स्ट केस में क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर जो होता है अंडर लेमिनार कंडीशन, मतलब जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है एक्सपल्सन ऑफ वाटर का, उस केस में क्या होता है, जो वाटर का जो फ्लो होता है वो लेमिनार कंडीशन में फ्लो करता है, इसलिए वो क्या होता है, डार्सी लॉ एप्लीकेबल होता है वहाँ पे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन का ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल एंड इट इज टाइम डिपेंडेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज मच स्लोअर देन द प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, 86 क्या है, द वेलोसिटी प्रेशर एंड अदर फ्लो प्रॉपर्टी एट ईच पॉइंट इन ए फ्लूड रिमेन कांस्टेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लो। ये तीनों वेलोसिटी भी इक्वल रहेगा हर पॉइंट पे, प्रेशर इक्वल रहेगा एंड अदर फ्लो प्रॉपर्टी भी इक्वल रहेगा। ये किस केस में होगा, टर्बुलेंट में होगा नहीं, क्रिटिकल फ्लो में भी नहीं होगा, सब क्रिटिकल में भी नहीं होगा, सिर्फ बचेगा क्या, लेमिनार फ्लो में जो होगा, कि इस लेमिनार फ्लो में जो होता है फ्लूड पार्टिकल एक ही पाथ को ट्रेवल करता है, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन जो होता है। तो इसमें क्या होता है, हर पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें तो यहाँ पे भी वेलोसिटी प्रेशर अदर फ्लो प्रॉपर्टी जो सेम होगा, इसमें पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे, तो पूरा लेमिनार फ्लो इसलिए वो लेमिनार होता है, सीधी लाइन में सीधे वो मतलब कि ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो टाइप ऑफ फ्लूड फ्लो इन विच द फ्लूड ट्रेवल्स स्मूथली और इन रेगुलर पाथ इन कॉन्ट्रास्ट टू टर्बुलेंट फ्लो इन विच द फ्लूड अंडरगोज इरेगुलर फ्लक्चुएशन एंड मिक्स। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, इरेगुलर और फ्लक्चुएशन एंड मिक्सिंग होता है। लेमिनार फ्लो में क्या, समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रीम लाइन फ्लो, द वेलोसिटी प्रेशर एंड अदर फ्लो property at each point in fluid remain constant. Laminar flow over a horizontal surface may be thought of as consisting of thin layers or laminae all parallel to each other. The fluid in contact with the horizontal surface is stationary but all the layers slide over each other. इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के लेयर के ऊपर वो ट्रेवल करते जाता है बिल्कुल एक जैसा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 क्या है, व्हेन ए बल्क बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्लोइंग फ्लूइड द रिजल्टिंग बेक जोन। बल्क बॉडी में क्या हो जाएगा, एक तो हो गया स्ट्रीम बॉडी हो जाएगा, बल्क बॉडी में क्या हो जाएगा, जैसे कोई सपोज एग्जांपल की ट्रक वगैरह हो गया, इस केस में तो अगर कोई बल्क बॉडी हम लोग फ्लूइड में रख दिए, बल्क बॉडी बड़ा सा, तो इस पे जो आएगा फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे ईडीज वगैरह जनरेट होगा, फिर ये बनेगा, फिर इस कुछ तरह से बनेगा, इसी तरह से यहाँ पे आएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे जो बेग का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका होता है कि लार्ज होगा, बेग जो यहाँ पे लार्ज होता है, स्मॉल नहीं होता, स्मॉल वगैरह किसमें होता है, वो शायद स्ट्रिक लाइन वाला में होता है। जिससे स्ट्रीम लाइन बॉडी में क्या होता है, बेग बेग फॉर्मेशन बहुत ही छोटा होता है, बल्क बॉडी में क्या होता है, बड़ा फॉर्मेशन जनरेट होता है, लार्ज होता है।
सपोज ये गाड़ी वगैरह का जो एयर प्रेशर लगता है, एरोडायनेमिक शेप वगैरह हम लोग जो बनाते हैं उस केस में। बल्क बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी व्हिच सरफेस इज नॉट अलाइंड विद द स्ट्रीमलाइंस when placed in flow, therefore the body offers lesser resistance in terms of the viscous of frictional drag. There is a very large pressure drag due to eddy formation after the body leading to a large back region। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए लार्ज, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 88 क्या है, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इन ए चैनल इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी जनरेटेड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन द फ्लो इज गो। तो क्या होता है जब ओपन चैनल फ्लो वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं क्या, अगर हम जो सपोज कि रिवर वगैरह हो गया, पॉन्ड हो गया, उसमें क्या होता है, एक तो वाटर का जो वेलोसिटी हो गया वो अलग हो गया, दूसरा क्या, अगर अगर उसमें कुछ डिस्टर्बिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा, वो वेव सेलेरिटी बोलते हैं जिसको, एक खुद को एक हो गया वेव का वेलोसिटी हो गया, उसके कारण क्या हो जाएगा कि अगर वाटर का खुद का वेलोसिटी नहीं है, अगर स्टैंडिंग वाटर है, तब केस में क्या हो जाएगा, दोनों भी अगर जीरो हो जाएगा तो ये सी क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे सॉरी एक ही लाइन होगा ये, तो क्या हो जाएगा, सपोज कि ये चीज़ जो हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ ये स्टैंडिंग करेगा अगर वी जीरो हो गया। अगर वी इक्वल्स टू सी हो गया, जो क्रिटिकल फ्लो के केस में क्या होता है, क्रिटिकल फ्लो के केस में वी इक्वल्स टू हो जाता है सी, अगर वी इक्वल टू सी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल जो वेलोसिटी हो जाएगा वाटर का कितना हो जाएगा, टू वी के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सॉरी फॉर्मेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, अपना फॉर्मेशन बढ़ते जाएगा, ये चीज़ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इस तरह से फॉर्मेशन जो होगा वो बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू वी के बराबर हो जाएगा। अगर यही वी जो है अगर लेस देन रहा सी से तो क्या हो जाएगा, तो सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा, सब क्रिटिकल हो जाएगा। अगर वी ग्रेटर देन है सी से तो क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल हो जाएगा ये चीज़ वैल्यू। ठीक है, क्या ये यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इन चैनल इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, मतलब वी इक्वल टू क्या है, सी के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी इनफॉर्म रेनफॉल ऑकरिंग ओवर द इंटायर वाटर स्टेट इज कॉल्ड द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन सी। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डिवाइडेड बाय यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस होता है, यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सेस, रेनफॉल एक्सेस होता है, ये चीज़ होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ हम जो लोग ड्राइव करते हैं। तो बट इसका कंडीशन क्या है कि जो भी रेनफॉल हो रहा है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, रेनफॉल क्या होगा, यूनिफॉर्म होना चाहिए पूरा ओवर द बेसिन, पूरे एक यूनिट ड्यूरेशन के लिए, मतलब मीन्स कि जो भी हम यूनिट टाइम हम लोग कंसिडर करें, सपोज 1 आवर अगर हम कंसिडर करें तो 1 आवर तक पूरा जो रेनफॉल होगा वो यूनिफॉर्म होगा ओवर द इंटायर बेसिन। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 90 क्या है, MBBR एंड SBR टेक्नोलॉजी आर यूज फॉर व्हाट पर्पस, तो MBR क्या हो गया, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर हो गया, एंड SBR क्या हो, सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर हो गया। ये दोनों जो यूज होता है कहाँ होता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट हम लोग जब करते हैं तो ये उसमें यूज होता है, एक टेक्निक है ये चीज़। वाटर ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, रैपिड सन फिल्ट्रेशन करते हैं, RSF करते हैं, या फिर SSF करते हैं हम लोग, रैपिड सन फिल्ट्रेशन या स्लो सन फिल्ट्रेशन करते हैं। उसी तरह से हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट भी करते हैं, MBBR करते हैं, SBR करते हैं, या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर करते हैं, इस तरह से होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। तो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर प्लांट यूज एक्टिवेटेड स्लज टू ट्रीट वाटर, it is used for reducing the organic matter, it separates the water and activated sludge through the oxygen bubble। MBBR का मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज यूज इन वेरी लेस स्पेस, जहाँ पर अगर स्पेस वगैरह कम है तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, MBBR का यूज करेंगे, एंड दैट इज नोन एज बायोफिल्म प्रोसेस, जो हो गया SBR एंड MBR, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 91 का वाटर क्वालिटी इंडेक्स इज ए वैल्यू इवेल्युएटेड बाय व्हाट टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन, इसमें क्या हो जाएगा, वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है अगर इज वैल्यू इवेल्युएटेड बाय व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, किस टाइप का फंक्शन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो होता है एग्रीगेट फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए। द वाटर क्वालिटी इंडेक्स मॉडल इज ए पॉपुलर टूल फॉर इवेलुएटिंग सरफेस वाटर क्वालिटी, इट यूजेज एग्रीगेशन टेक्निक दैट अलाउज कन्वर्शन ऑफ एक्सटेंसिव वाटर क्वालिटी डेटा इनटू अ सिंगल वैल्यू और इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 92 क्या, द कंप्यूटेशन ऑफ AQI इन इंडिया इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पोल्यूटेंट्स, इंडिया में जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, AQI एयर क्वालिटी
इंडेक्स, ठीक है। एयर क्वालिटी ये कितने पैरामीटर पे होता है, टोटल होता है 8 पैरामीटर पे। कौन कौन सा होता है, 8 पोल्यूटेंट्स नेमली क्या, PM10 होता है, जो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो हो गया, जो पार्टिकल का साइज होगा यहाँ पे वो होगा 2.5 माइक्रोन होगा, माइक्रोमीटर, और ये हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, हो जाएगा, फिर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन हो गया, NH3 हो गया एंड PV लेड हो गया, आर द मेजर पैरामीटर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल द डिराइविंग द AQI ऑफ ए रीजन। ये हो जाता है AQI का, अगर 0 से 50 है AQI तो गुड है, मिनिमल इम्पैक्ट वगैरह उस पर होगा, 51 से अगर 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री होगा, 100 से 200 मॉडरेटली पॉल्यूटेड। पुअर से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 201 से लेकर के 300, दो अगर 2 से ज़्यादा जा रहा है तो पुअर हो गया, वेरी पुअर, सीवर हो गया, किसमें 400 से 500 के बीच में। इसका कलर कोड होता है, कहीं कहीं टाउन में आजकल चौराहे पे वगैरह पे कहीं लगा दिया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का बोर्ड लगाया जाता है, डिजिटल बोर्ड, जहाँ बताते रहता है हमेशा। तो ये हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। 93 का एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट इज द कन्वर्शन ऑफ नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट मटेरियल बाई, एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट इज द कन्वर्शन ऑफ नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट मटेरियल बाई, किससे हो जाएगा, ये एनारोबिक डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इमर्सिफिकेशन, डिहाइड्रेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन से नहीं होता है, एनारोबिक डाइजेशन होता है, अपरलाइजेशन होता है, कंपोस्टिंग होता है, ये सब मेथड होता है। एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट इज द conversion of non recyclable waste material into usable heat, electricity or fuel through the variety of process including combustion, gasification, फिर होएगा पैरेलाइजेशन हो गया, एनारोबिक डाइजेशन हो गया एंड लैंडफिल गैस हो गया, ये जो लैंडफिल गैसेस हो गया, रिकवरी, इस सब के लिए करते, दिस प्रोसेस इज ऑफन कॉल्ड वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 क्या है, द ट्रैफिक मॉडल दैट डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल व्हीकल टेकिंग प्लेस विद इन इट आर कॉल्ड। तो क्या होता हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ऑप्शन इसका माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक मॉडल हो जाएगा। देखिए क्या क्या होता है, हाइब्रिड ट्रैफिक मॉडल, या पहले ये देखते हैं फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ट्रैफिक फ्लो, ये क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक होता है और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, दो होता है। ट्रैफिक जो हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्लो, उसमें क्या क्या होता है, फ्लो हम लोग जो पढ़ते हैं मेनली फ्लो के बारे में फ्लो देखते हैं ट्रैफिक में, स्पीड देखते हैं, उसका डेंसिटी में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो क्या होता है, टाइम हेडवे हम लोग करते हैं, इंडिविजुअल स्पीड्स करते हैं, डिस्टेंस हेडवे करते हैं। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करते हैं तो या तो फ्लो रेट होता है, एवरेज स्पीड होता है, डेंसिटी होता है। ये क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट होता है। सपोज अगर हमें किसी एक पार्टिकुलर यूनिट स्पेस पे है, हमें एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम कहीं करना पड़े, किसी इंटरसेक्शन हो गया या कोई ऐसा कोई लोकेशन पर हमें करना पड़े, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं फ्लो का, जहाँ पे हम लोग टाइम हेडवे देखते हैं। टाइम हेडवे मीन्स क्या हो गया कि हम लोग देखते हैं कि एक व्हीकल और दूसरे व्हीकल के बीच में जो है, एक दूसरे व्हीकल के बीच का डिस्टेंस कितना वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, वो मेंटेन कितना कर रहा है। इंडिविजुअल स्पीड, एक व्हीकल का स्पीड कितना है, हर पॉइंट पे हम लोग जाकर देखेंगे अगर ये व्हीकल ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड कितना है, उसका ड्राइवर बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, उसका स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। फिर डिस्टेंस हेडवे उसका कितना है, अगर कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, सपोज कि ये जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है, तो हो जाएगा टाइम हेडवे, डिस्टेंस का मेंटेन कर रहा है डिस्टेंस हेडवे। वही हम जब हम माइक्रोस्कोपिक जब करते हैं तो ये होता है पूरा पूरा एक सेक्शन का हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, एक सेक्शन पूरा एक रोड लेंथ हम लोग एक सेगमेंट का करते हैं, जब हम लोग पूरे जितना व्हीकल है उसमें ट्रेवल कर रहा है उस सेगमेंट में, उसका हम लोग फ्लो रेट देखेंगे, एवरेज स्पीड निकाल के देखते हैं, डेंसिटी रेट देखते हैं। इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है हम लोग देखते हैं, उसका हाइब्रिड मॉडल देखते हैं। क्या है हाइब्रिड मॉडल, द हाइब्रिड ट्रैफिक मॉडल वाज इवैल्यूएटेड इन ए नेटवर्क सिनेरियो that aggregates different traffic type with different combination of Hurst parameter and variance coefficient that combines simulation model at different level of detail have the potential to address this practical issue, जैसे वाइड एरिया प्लानिंग। हम लोग जैसे हाइब्रिड मॉडल करते हैं, हम लोग तो माइक्रोस्कोपिक फ्लो तो हम लोग कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक भी करेंगे। दोनों कर पहले हम लोग एक इंस्टेंट पे एक पॉइंट पे हम लोग देखिए, जैसे हम लोग को इंटरसेक्शन करना हो, इसमें क्या रूट ऑपरेशन, सपोज एक रूट का करना तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक करें। इस दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या करेंगे, पूरा वाइड एरिया का प्लानिंग करेंगे, एक रोड, दो रोड, 10 रोड का करेंगे, पूरा अर्बन का कर सकते हैं, तो वो किस में आता है, अर्बन वगैरह या जाएगा हाइब्रिड ट्रैफिक मॉडल में। इंटरेक्टिव ट्रैफिक मॉडल में क्या है, इट्स मैनेजमेंट सिस्टम विद ए गोल ऑफ कंट्रोलिंग ट्रैफिक फ्लो, व्हीकल ट्रैकिंग, ट्रैफिक कंट्रोल, लॉ इन्फोर्समेंट एंड ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन। ये इस एग्जाम्पल क्या होगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हो गया।
जब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सारा पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल आ जाएगा, जो भी मोड जा रहा है, जो भी मोड है व्हीकल का, उसका कंट्रोल, लॉ इन्फोर्समेंट जो भी लॉ वगैरह है वहाँ पे फॉलो करवाना वो हो गया, ऑटोमेटिक टोल वगैरह का कलेक्शन सारा किस में आ गया, इंटरेक्टिव ट्रैफिक मॉडल में आ गया। तो हम लोग जब सिर्फ इंडिविजुअल का अगर बात करें तो हो जाता है माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक मॉडल, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो एंड इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल व्हीकल टेकिंग प्लेस, क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल की बात हो रहा है तो माइक्रोस्कोपिक, अगर ग्रुप में बात होगा तो हो जाएगा मैक्रोस्कोप, ये हो जाएगा ग्रुप का, अगर ग्रुप में हो जाएगा तो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, प्लानिंग हो जाएगा वाइड एरिया का, ये हो जाएगा वाइड एरिया, ठीक है, वाइड एरिया का हो जाएगा। इंटरेक्टिव में क्या हो गया, लाइक पूरा का मॉडलिंग हो गया, पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम इसमें आ जाएगा, पूरा किस तरह से पूरा का शहर का हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटरेक्टिव ट्रैफिक मॉडल में। ठीक है, 95, permanent longitudinal surface depression that occurs in the wheel path of a flexible pavement due to the passage of traffic, ये क्या हो जाता है, रटिंग हो जाता है। रटिंग का क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन along the in the longitudinal direction along the wheel path ड्यू टू पासेज ऑफ ट्रैफिक, ये क्या हो जाता है, रटिंग होता है, वहाँ पे क्या होता है, सरफेस जो होता है डिप्रेस हो जाता है, इस तरह से सरफेस जो है रोड पे डिप्रेस हो जाता है, कहीं गड्ढे वगैरह हो गया। इसी में बहुत सारे टाइप का सोबिंग होता है, बल्जिंग होता है, बल्जिंग, अगर सोबिंग जो होता है प्रोसेस होता है, सोबिंग के बाद क्या होता है, बल्जिंग, इसी का दो फिनोमेना है, बल्जिंग सोबिंग का ही। बल्जिंग क्या होगा, थोड़ा सा अगर अगर ये रोड है तो क्या होगा, यहाँ पे जो सरफेस हो रहा है, ये इसी कारण क्या होता है, थोड़ा सरफेस देखते होंगे, ये थोड़ा सा उड़ जाता होगा यहाँ से, इस तरह से उड़ जाता है सरफेस थोड़ा सा। पिटिंग होता है, आरसीसी में रोड में होता है पिटिंग, तो देखते हैं कैसा कैसा ये होता है। रटिंग क्या है, रटिंग लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन और ग्रूव इन द पेमेंट, तो रटिंग क्या हो जाएगा, जब हम लोग चेक करेंगे तो हल्का यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, गड्ढा दिखेगा हल्का, तो हो जाएगा रटिंग। धीरे धीरे क्या होता है, सबग्रेड के कारण क्या होता है, अगर सबग्रेड का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है या नीचे के उसका लेयर का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो क्या वहाँ पर डिप्रेस होते जाता है ये पोर्शन पे। तो लो सिविरिटी अगर कम है तो थोड़ा लो सिविरिटी यहाँ पे हम लोग रिपेयरिंग कर सकते हैं, हाई सिविरिटी अगर है तो ज़्यादा गड्ढा वगैरह तो वहाँ पे हाई सिविरिटी हो जाएगा, जैसे 25 mm माना गया है आईआरसी के अकॉर्डिंग, तो अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग हाई सिविरिटी में उसको रखेंगे। सोबिंग ऑफ बिटुमिनस सरफेस क्या है, सोबिंग क्या होता है, सोबिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट विद इन द बिटुमिनस लेयर रिजल्टिंग इन बल्जिंग ऑफ द पेमेंट सरफेस, ये क्या होता है, पेमेंट का बल्जिंग हो जाता है, ये थोड़ा साइड से यहाँ पे हट जाता है, साइड से ये उठ जाता है, तो ये हो जाता है सोबिंग बोलते हैं उसे। ये हो गया पीटिंग, पीटिंग में क्या होता है, जो आरसीसी जो रोड होता है उसका क्रैकिंग हो जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से क्या है, क्रैकिंग हो जाता है, इस तरीके से जहाँ तहाँ क्रैकिंग आ जाता है, इसको बोलते हैं पीटिंग बोलते हैं। फ्लेकिंग भी होता है, इसमें एक होता है पीटिंग, आरसीसी में क्या क्या होता है, ये आरसीसी मेंबर में फ्लैकिंग भी होता है, ये फ्लैकिंग पीटिंग होता है। फ्लैकिंग में क्या होता है, कंक्रीट का स्पॉलिंग होता है, यहाँ से उखड़ने लगता है कंक्रीट का, लोकेशन लोकेशन से उखड़ने लगेगा, स्पॉलिंग बोलते हैं उसे, और स्पॉलिंग को ही फ्लैकिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर पोथोल होता है, पोथोल भी होता है, पोथोल हो जाता है, जैसे यहाँ पे पोथोल में क्या गड्ढा हो जाता है, पानी वगैरह इंग्रेशन के कारण या कुछ और, अगर कोई वहाँ पे कोई कुछ खुदाई हो गया उसके कारण से पोथोल हो गया। फिर रिफ्लेक्शन क्रैकिंग भी होता है, जो कि अगर आरसीसी का रोड है उस पर फिर हम लोग बिटुमिनस लगा दिए तो उसमें हो जाता है रिफ्लेक्ट, उसमें जो क्रैकिंग आएगा जैसे यहाँ पे हम लोग जॉइंट करते हैं, तो जॉइंट के पास से जो क्रैकिंग डेवलप होगा वो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन क्रैकिंग बोलते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होकर टॉप पे आ रहा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा है। इसके लिए क्या है, आईआरसी है, इसके लिए आईआरसी वहाँ पे आप देख सकते हैं, आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड्स कांग्रेस 82 2015, ये आईएस कोड है, यहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं, ये इसी के लिए है, पेमेंट डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए है आईआरसी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रटिंग हो जाएगा ये चीज़। ईडीएम टेक्नोलॉजी यूजेज विच टाइप ऑफ वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द हैंडल डिटेक्टर, ये ईडीएम में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करके हम लोग ये पता करते हैं क्या वहाँ, सॉरी यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करके हम लोग पता करते हैं दोनों के बीच का फीचर्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो सब वगैरह यहाँ से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। 96 क्या है यहाँ पे, 96 क्या है, द टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन रिमोट सेंसिंग टू कैप्चर डेटा, जो टाइप ऑफ इमेजरी यूज इन रिमोट सेंसिंग टू कैप्चर डेटा, जो डेटा कैप्चर के लिए हम लोग जो इमेजरी यूज करते हैं वो ये क्या था, एरियल क्या था, ये पहले पुराना है एरियल, ये ओल्ड मेथड है, अभी भी ये यूज में है और अभी भी यूज इसको काफ़ी वाइडली यूज करते हैं। अब उससे डेवलप में क्या आ गया, सेटेलाइट इमेजरी आ गया है, ठीक आ गया सेटेलाइट, जिसमें हम लोग डेटा को कैप्चर कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और अच्छे एक्यूरेसी के साथ हम लोग कर सकते हैं इसको।
एक्यूरेसी से कर सकते हैं इसको डेटा। इसमें उतना एक्यूरेसी नहीं होता, डेटा हमें उतना अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर डेटा ज़्यादा हमें करना हो हम लोग क्या करते हैं, एरियली फोटोग्राफी करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारा हमें फोटोग्राफ जमा करके हम लोगों को वहाँ से का सर्वे करना पड़ेगा। सेटेलाइट हम लोग क्या है कि वाइड एरिया हम लोग नेटवर्क को, वाइड एरिया को हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कैमरा बहुत ही, सेटेलाइट ऊपर जो इंस्टॉल होता है उससे हम लोग इमेज लेकर के कर सकते हैं। एरियल हम क्या करते हैं, थोड़ा हाइट पे जाकर के हम लोग इमेज लेना पड़ेगा, फिर कलेक्शन करना पड़ेगा इमेज को जी। तो अब पता नहीं HPSC अब क्या इसमें आंसर मानता है, एरियल इमेजरी या सेटेलाइट इमेजरी। ये स्पेसिंग नंबर मेरे हिसाब से सेटेलाइट इमेजरी, क्योंकि ये न्यू मेथड है और ये काफ़ी एक्यूरेसी भी देता है, इसमें डेटा कलेक्शन भी इजीली होता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा ये थोड़ा सा लेंदी है एरियल फोटोग्राफी। देखते हैं आगे आंसर इसका क्या आता है, पर मेरे हिसाब से ये सेटेलाइट इमेजरी होगा। 98 क्या है, GIS स्टोर्स लोकेशन डेटा। GIS का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो डेटा को स्टोर करता है, किसमें, थीमेटिक लेयर्स में करता है, ये ऑप्शन बी। थीमेटिक लेयर्स किस तरह से होता है, थीमेटिक डेटा लेयर आर इंफॉर्मेशन डेटा सेट्स दैट हैव कॉमन फीचर एंड एट्रीब्यूट प्लेस्ड इन द सेम लेयर ऑफ स्पेशियल डेटा। स्पेशियल डेटा में क्या आ गया, जितना भी होगा, पॉइंट आ गया, रोड आ गया, ये सब जितना भी डेटा आ गया, लेंथ आ गया, सारा स्पेशल डेटा हो गया। जियोग्राफिकल फीचर से रिलेटेड जितना भी डेटा हो गया स्पेशल डेटा बोलते हैं उसे। तो थीमेटिक डेटा, थीमेटिक लेयर्स में किस तरह से हो गया, सारा उसका मतलब फीचर वहाँ पे क्या है, जियोग्राफिकल फीचर्स क्या है, मैपिंग किस तरह से हम लोग जो देखते हैं हम लोग, पता नहीं वहाँ पे विजुअल है या इमेज नहीं है, थोड़ा इमेज ही इस टाइप से था ये। वेदर इवेंट कैसा है, वेदर के एटमॉस्फेरिक बाउंड्रीज वगैरह है, क्लाइमेट पॉइंट मेजरमेंट है, न्यूमेरिकल मॉडल है, ह्यूमन एलिमेंट्स वगैरह, अर्थ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, सारा वेदर सेटेलाइट मेजरमेंट हो गया, और वेदर रडार मेजरमेंट हो गया, वेदर पॉइंट मेजरमेंट हो गया, वेदर इवेंट हो गया। जितना मैप वगैरह हम लोग जो देखते हैं वो सब कहाँ होता है, GIS में इंफॉर्मेशन सेट होता है थीमेटिक डेटा फॉर्म में। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन बी। 99 है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। 100 क्या है, द इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इफ TP आर द कोस्ट ऑफ ट्रस पर्लिन एंड रूफ है कवरिंग रिस्पेक्टिवली, देन क्या हो जाएगा, T का 2P प्लस का R होता है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ पर्लिन कॉस्ट एंड प्लस का रूफ कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट 2P प्लस R होता है, वेयर P इज द कॉस्ट ऑफ पर्लिन, कॉस्ट ऑफ रूफ हो गया R। स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस जो होता है कैन बी केप्ट 1/4 ऑफ स्पान अप टू 15 मीटर एंड 1/5 ऑफ स्पान फॉर 15 to 30 मीटर स्पान ऑफ रूफ ट्रेसेस। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।